ये वो शख्सियत है जिसे जिनके कारण इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मंडी को मुख्यमंत्री मिल गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र में सरकार थी, उसमें जो है पेंशन बंद कर दी थी। वो तो बोलते हैं जब यहाँ वीरभद्र जी की सरकार थी तो उन्होंने भी तो उनका भी बराबर हाथ है पेंशन बंद करने में। उस समय आपने अभी तंबू की बात की पीछे, तो सीएम साहब हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स आप जिनमें आप भी शामिल हैं वो भाजपा का तंबू उखाड़ने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है खुद ही अपना तंबू जो है बचा नहीं पा रही है, पूरे देश में ख़त्म होती जा रही है, तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए पहले। देखिए, मुझे जयराम जी पहले एक बात बता दें कि सरकार उनकी, प्रशासन उनका, केंद्र में सरकार उनकी, तो ये जो 4 उपचुनाव हारे तो उस पर जयराम जी क्या कहना चाहेंगे? तब ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अभी चंद दिन हैं उनके, भी बाकी तो वो कुर्सी से उतरने वाले। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? अरे मैं कहता हूँ तो मैं तजर्बे के हिसाब से। प्रतिद्वंदी इस वक्त बीजेपी के फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, और ऐसा जो हमको सुनने में आ रहा है कि बहुत सा फौजी वोट है यहाँ पे, और एक फौजी जब अपनी फैमिली में ये बोलता है भैया वोट उधर डालना है तो सारे एकदम यस सर करके वोट वहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लग रहा है कि वो एक चुनौती हो सकती है। हिंदू स्पॉन्सर्ड बाय एकोम फर्नीचर्स, बेहतरीन डिजाइन, हाई क्वालिटी लेकिन कम दाम है एकोम फर्नीचर्स की पहचान। अवेलेबल इन पाल डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुडकर, मंडी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष एक इंटरेक्शन में, और इस वक्त हम जान रहे हैं कैंडिडेट्स के किस प्रकार से उनका प्रचार चला हुआ है। उसी कड़ी में आप मेरे साथ में देख सकते हैं राजेंद्र राणा जी हैं। ये वो शख्सियत हैं जिसे जिनके कारण इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि मंडी को मुख्यमंत्री मिल गया, जयराम ठाकुर जी। जी हाँ, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि धूमल साहब जो थे वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, लेकिन इनसे वो चुनाव हार गए, और उसके बाद आपको पता ही है, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। राणा जी से कुछ जानते सर, कैसा चला इस वक्त प्रचार, और क्या समीकरण लग रहे हैं अभी पूरे हिमाचल के? आप तो कांग्रेस की जीत बताएंगे वैसे ना। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ट्रेलर तो पहले ही बाई इलेक्शन में दिखा दिया है। 4-0 से भारतीय जनता पार्टी हारी है, और अभी जिस तरीके से मुझे अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में भी जाने का मौका मिल रहा है, कल मैं कसौली और बिलासपुर जा रहा हूँ, और 5 तारीख को मैं 4-5 चुनाव क्षेत्रों में जाने वाला हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूरे तंबू खुड़ने वाले हैं, और ये चीज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, उनके चेहरों पर पूरी तरह घबराहट जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं, खफा हैं, लोगों में गुस्सा है। महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। गैस का सिलेंडर जो 400 रुपये में था आज 1200 रुपये के करीब पहुंच गया। आप देखिए, कड़वा तेल है जो 70 रुपये में मिलती थी बोतल, आज 210 रुपये में मिल रही है। नमक की थैली जो 8 रुपये में मिलती थी आज 24 रुपये में मिल रही है। और इवन की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उन पे भी इन्होंने जीएसटी लगा के सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल देख लो, आप सीमेंट के रेट देख लो, आप सरिया का रेट देख लो, हर तरह का रेट जो है, हर तरह के मार्केट में चीज़ें। आपको लगता है कि कांग्रेस ये सारे जो मुद्दे हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह भुना पा रही है? और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में अधिकतर लोग जो हैं वो नौजवान जो फौज में जाते थे, और फौज में जाते थे तो इस सरकार ने फौज में जाने के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, देश की रक्षा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अग्निवीर एक ऐसी योजना है जिसमें 4 साल के लिए भर्ती हो गए, और 4 साल के बाद जो है वो उस व्यक्ति को फिर से जो है 75% लोग जो है वो घर लौट जाएंगे। तो लोगों में निराशा है, लोगों में गुस्सा है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या क्या नहीं हुआ। पुलिस में भर्ती हुई, पेपर ही बेच दिया गया। बैकडोर से एंट्रियां करवा के अपने चहेतों को जो है नौकरियां दी गई, जो लोग डिजर्व करते थे उनके हक इन लोगों ने छीन लिए। तो एम्प्लॉई जो है, प्रदेश का कर्मचारी जो है, वो इस सरकार को सबक सिखाने के मूड में है, क्योंकि वो पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है। 2002 के बाद ये जो कर्मचारियों की पेंशन जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्र में सरकार थी, उसमें जो है पेंशन बंद कर दी थी। तो ये सब मुद्दे जो हैं, इन मुद्दों को लेकर जो है, वो तो बोलते हैं जब यहाँ वीरभद्र जी की सरकार थी तो उन्होंने भी तो उनका भी बराबर हाथ है पेंशन बंद करने में। उस समय हर राज्य की सरकार के गले में अंगूठा दे के पेंशन बंद करवाई गई थी। उस पर कहा गया कि अगर आपने इनको पेंशन दी तो आपकी जो सेंटर से फंडिंग है वो बंद कर दी जाएगी। आपने अभी तंबू की बात की पीछे, तो सीएम साहब हमेशा अपने
भाषणों में कहते हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडर्स आप जिनमें आप भी शामिल हैं वो भाजपा का तंबू उखाड़ने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है खुद ही अपना तंबू जो है बचा नहीं पा रही है, पूरे देश में ख़त्म होती जा रही है, तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए पहले। देखिए, मुझे जयराम जी पहले एक बात बता दें कि सरकार उनकी, प्रशासन उनका, केंद्र में सरकार उनकी, तो ये जो 4 उपचुनाव हारे तो उस पर जयराम जी क्या कहना चाहेंगे? तंबू किसके उखड़े? और तंबू उखाड़ने का अधिकार तो सिर्फ जनता के पास है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जो घमंड पैदा हो गया है, एरोगेंसी पैदा हो गई है, बिल्कुल जो है, जो डेमोक्रेसी में बिल्कुल जो है वो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। आज जो घमंड की राजनीति, डिक्टेटरशिप की राजनीति, लोगों को डराने की राजनीति, सीबीआई का खौफ, ईडी का खौफ, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो लोकतंत्र में मुझे लग रहा है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके राजनीतिक गुरु रह चुके धूमल साहब, लास्ट टाइम आपने उनको हराया और वो सीएम बनने से बड़े करीबी से चूक गए, उसके बाद से अभी कुछ बातचीत वगैरह होती है धूमल साहब के साथ? देखिए, धूमल साहब उम्र में बड़े हैं, तजर्बे में बड़े हैं, जब भी मिलते हैं मैं पैर छू के उनसे मिलता हूँ, पैर छूता हूँ और उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जब भी मिलेंगे आशीर्वाद लेंगे। और अपने जयराम ठाकुर जी से होती है बातचीत? जयराम, उन्होंने ऐसा बोला कि राणा जी आपके कारण मेरे को इनडायरेक्टली सीएम पद मिल गया। जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और अभी चंद दिन हैं उनके, अभी बाकी तो वो कुर्सी से उतरने वाले। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? अरे मैं कहता हूँ तो मैं तजर्बे के हिसाब से कहता हूँ, जयराम ठाकुर जी अब जाने वाले हैं, 5 साल उनको मौका मिल गया है और जब भी मिलते थे तो धन्यवाद करते थे कि आपकी वजह से मुझे 5 साल मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिला। प्रतिद्वंदी इस वक्त बीजेपी के फौजी है, रिटायर्ड फौजी है, और ऐसा जो हमको सुनने में आ रहा है कि बहुत सा फौजी वोट है यहाँ पे, और एक फौजी जब अपनी फैमिली में ये बोलता है भैया वोट उधर डालना है तो सारे एकदम यस सर करके वोट वहीं डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको लग रहा है कि वो एक चुनौती हो सकती है? हिंदुस्तान में राजेंद्र राणा एक अकेला व्यक्ति है जिसने अपने चुनाव क्षेत्र के 2265 परिवार जो कार्यरत सैनिक थे, फौज में थे, उनके परिवारों को सम्मानित किया है और 3500 परिवार पूर्व सैनिक जो है उनको एक मंच पर सम्मानित किया है। कारगिल में जो शहीद हुए थे उनके परिवारों को राजेंद्र राणा ने सम्मानित किया है। तो मेरा तो फौजियों के प्रति बड़ा रिगार्ड है और 2 दिन पहले सुबह 9 बजे मेरे घर पे हमारे कैप्टन जो है, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं कैप्टन ज्योति प्रकाश जी, उन्होंने मीटिंग रखी थी, तो 9 बजे रख दी। 9 बजे तो अब सर्दियाँ, लोग कम उठते हैं, तो 9 बजे मेरा वहाँ पर पूरा 500 कुर्सियाँ लगाई थी, पूरा भरा हुआ था। आपने फ़ोटो भी देखी होगी। तो बहुत सारे पूर्व सैनिक वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने एक ही बात कही कि हम आपके साथ हैं, और हमने कहा कि इस चुनाव की कमांड जो है वो आप संभालिए। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कैप्टन हैं, कैप्टन ज्योति प्रकाश हैं, और सैकड़ों पूर्व सैनिक जो है इस वक्त मेरे चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, एक और ख़ास तौर पर किसने बोली, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके इमीडिएट छोटे भाई, सगे भाई जो सूबेदार हैं, सूबेदार रमेश जी हैं, उन्होंने बात कही कि हमने कसम राष्ट्रीय ध्वज की खाई है, देश की रक्षा की खाई है, हमने किसी पार्टी की सपोर्ट करने की नहीं खाई है, पार्टी की इंडिविजुअल बंदे की नहीं खाई, कोई खास किसी व्यक्ति विशेष की नहीं खाई है, हमने तो देश की सुरक्षा की कसम खाई है। तो इसलिए कोई फौजी होने का मतलब ये नहीं है कि सब सारे के सारे सैनिक उस तरफ चले जाएंगे। बहुत सारे सैनिक मेरे साथ हैं और मैं सैनिकों का मान सम्मान करता हूँ। चलिए देखते हैं, राणा वर्सेस राणा है इस वक्त मुकाबला सुजानपुर से, और लास्ट टाइम हॉट सीट थी सुजानपुर क्योंकि धूमल साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। आपको पता ही है, रेस्ट इज द हिस्ट्री, जैसे मैंने पहले भी एक डायलॉग मारा था। आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से सर चुनाव प्रचार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी कैंपेनिंग। आप आए हैं और कवर किया है और हमारे लोगों से भी मिले हैं आप सब। ये इस इलाके को मैं आपको बता दूं, चौरी का इलाका, हमारा चैनल बहुत, जब हम केबल पे थे यहाँ पे तो बहुत देखते थे, अभी भी वो नीचे प्रधान साहब मिले थे तो, और हमेशा बुलाते थे यहाँ पे, जो ख्वाजा पीर का जो आपसे भी वहाँ मुलाकात होती थी। तो इस इलाके में हमारे भी बड़े, जैसे आप कह रहे थे कि इधर आपके बड़े सपोर्टर हैं, तो हमारे भी बड़े प्रशंसक यहाँ रहे हैं। ये तो मेरा घर है, सारा इलाका, ये पंचायत तो मेरा घर है, मेरा यहाँ से साथ में लगती पंचायत है, पहले पटलांदर पंचायत का हिस्सा होती थी। सब परिवार के लोग हैं, तो यहाँ को राजनीति का विषय नहीं, ये सब परिवार के हिस्सा लोग हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।